ठीक है, जो कि आज लिट कोड पर आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लैग्योग्राफिकल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि गिवन एन इंटीजर एन, ठीक है, एक नंबर दिया है एन, रिटर्न ऑल द नंबर्स इन द रेंज 1 to n, वो सारे नंबर रिटर्न करना 1 to n की रेंज में, ठीक है, सॉर्टेड इन लैग्योग्राफिकल ऑर्डर। तो लैग्योग्राफिकल का मतलब क्या होता है? लैग्योग्राफिकल मतलब होता है स्ट्रिंग का सॉर्टेड ऑर्डर, जो डिक्शनरी ऑर्डर में ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर रहता है सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है, उसमें सॉर्ट करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन ऑफ एन टाइम्स एंड यूजेस ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस। इसका मतलब जो है कि अपन को जो कोड लिखना है वो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। जो अगर इसमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है तो बस वो लिस्ट ही स्पेस यूज करना, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले समझना चाहिए कि लैग्योग्राफिकल ऑर्डर में और नॉर्मल ऑर्डर में डिफरेंट क्या होता है। देखो डिफरेंट सिंपल सा होता है कि नॉर्मल ऑर्डर रहता है उसमें सॉर्टेड ऑर्डर बोलेंगे तो वो रहता है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, सॉर्टेड ऑर्डर रहता है। बट अगर लैग्योग्राफिकल की बात करें तो उसमें जो सॉर्टेड ऑर्डर रहता है वो रहता है कि 1 देन 1 0 देन 1 1 देन 1 2 देन 1 3 देन 1 1, इस टाइप से पहले 1 को प्रोसेस करेंगे, 1 एंड होने के बाद 2 2 0 2 3, इस टाइप से सीक्वेंस चलता है। ऐसा नहीं होता कि 1 के बाद 2 आएगा, नहीं, 1 से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट 1 से वो पहले आएंगे, ठीक है। पर 1 के बाद फॉर एग्जांपल 1 डिजिट हो, उसके बाद आगे 0 0 से 0 1 2 3, फिर उसके बाद 2 2 1 2, इस टाइप से सीक्वेंस चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, वो इसका मतलब हो रहा है कि 1 होगा, ठीक है, 1 0 होगा, ठीक है, 1 1, ठीक है, 1 2, इस टाइप से चलेगा। जब 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 ये 2 डिजिट वाली कंप्लीट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं 19 पे आ जाऊंगा, 19 के बाद 20 नहीं आएगा, 19 के बाद पता है क्या आएगा, एंड क्या आएगा 1 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अब देखो मैं 3 डिजिट पे मूव कर गया हूँ, 0 0 के बाद 0 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 0 के बाद 2 होता है, ऐसे करके मैं अगर 109 पे पहुंच जाऊंगा तो 1 0 20 नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्डर में क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1 1, क्योंकि देखो यहाँ से देखो सबसे पहले 1 स्टार्ट हुआ, 1 वाली कंप्लीट हुई, अभी 1 वाली चल रहा है, इसमें देख 1 का 0 0 के बाद 1 हुआ है, फिर 2 हुआ, उसी टाइप से यहाँ पर 0 0 के बाद 1 किया था, तो यहाँ पर सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, उसी टाइप से। अभी 0, अभी मेरा 0 1 2 पहुंच गया, यहाँ मेरा 0 कंप्लीट कर दिया मैंने, इस टाइप से फर्स्ट में 1 किया था, इसमें 0 कर दिया, अब मैं 1 कंप्लीट करूंगा और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, इस टाइप से छोटे चलेंगे। फिर आएगा 1 1 1, ठीक है, 1 1 2, इस टाइप से चलेंगे। जब 1 1 9 पे पहुंच जाएंगे तो 1 1 1 20 नहीं आएगा, ठीक है, वो एक सीक्वेंस रहता है, बस इस सीक्वेंस में अपन को रिटर्न करके देना है आंसर, ठीक है। समझ आ गया होगा किस ऑर्डर में करना है। बट अब सबसे पहले ये देखना है, देखो अगर नॉर्मल इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल सा इजी है, क्या करेंगे, इस सब जो भी नंबर 1 से लेके एन तक रिवर्स करो, सभी नंबर को एक लिस्ट में स्टोर करके रख लो स्ट्रिंग में, फिर उसको सॉर्ट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको बस फाइनल आंसर में ऐड कर दो, बस ये सिंपल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, सॉर्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। सॉर्ट करने से क्या हो रहा है कि ओप एंड लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही है, लेकिन ओप एंड लॉग में नहीं करना, इसको करना ओप एंड में। तो वो देखना है कि वो कैसे करेंगे। कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि 1 के बाद सीधा 10 पिक हो, 10 के बाद 11 पिक हो, 11 के बाद 12 पिक हो, ठीक है। जब ये 1 1 वाली कंप्लीट हो जाए तब जाके अगर जैसे वो 19 पे आएगा ना, 19 पे आएगा तो उसको 20 पिक नहीं करना, जैसे ये इंक्रीमेंट अगर मैं करते हूँ 10 के बाद 1 2 3 4, इस इंक्रीमेंट के बाद 10 20 नहीं करना, 20 के बाद वो 2 को पिक करना चाहिए, 2 के बाद 2 0 को करना चाहिए, 2 1 को करना चाहिए, ऐसे कर करके वो यहाँ तक जाएगा 2 9, 2 9 के बाद उसको 3 को पिक करना चाहिए, इस टाइप से सोचना है उसको कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, देखो सिंपल सी बात है कि अपने आंसर में कितने एलिमेंट चाहिए, n एलिमेंट चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि लूप तो n टाइम में चलेगा, वो तो फिक्स है, ठीक है। बट इसमें ये देखना है कि जब आंसर रख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम कोई एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे टेम्परेरी वेरिएबल, उसमें फर्स्ट 1 रखेंगे स्टोर कर, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम है उसमें मल्टीप्लाई 10 करते जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम 10 बन जाएगा, तो 10 को आंसर में स्टोर करेगा, फिर मल्टीप्लाई 10 करेगा तो वो हो जाएगा 100, तो वो 100 स्टोर करता है। अगर उसकी वैल्यू कहाँ पर होती है, यहाँ उसकी वैल्यू n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 रहती, तब जाके वो 100 को स्टोर रखता, ठीक है। तब ऐसे ही स्टोर रखता है ना, वो उस हिसाब से स्टोर रख रहा। तो बट अब क्या है इसमें 100 तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि 10 के बाद अब उसको इंक्रीमेंट करेगा, तो वो सोचना है वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अगर इसका बेसिक सॉल्यूशन में लिखना चाहूँ तो बेसिक सॉल्यूशन तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो एक आंसर रिटर्न करके देना, ठीक है, तो सिंपल। अब अभी मत देखो इस पर क्लिक करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन वैसे भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इंटरव्यू में ये सॉल्यूशन वैसे भी लेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली। अब मैं क्या करूँगा, 1 से लेके n तक रिवर्स करूँगा, n तक रिवर्स कर लिया, ठीक है। और इनको क्या करूँगा, एक लिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऐड करूँगा, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग
अब बस इसको सॉर्ट कर दूंगा और इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसको सॉर्ट भी कर दिया तो ऑटोमेटिक लाइक ग्राफिकल ऑर्डर में रहेगी, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये कैसे नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिक सॉर्टेड में आएगा, सिंपल सा क्या है, बस इसको फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया, बस इसको आंसर में ऐड कर लिया और फाइनली इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन भी क्या होगा, वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में वो इस सॉल्यूशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओप एंड में। ठीक है, सबमिट करूंगा तो एक्सेप्ट ही हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या किया अपन ने, जो उसने बोला था वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया। स्पेस यूज किया सबसे पहली बात, और एंड लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर ली, क्योंकि शॉर्टिंग किया। शॉर्टिंग में कितनी रहती है, ओ ऑफ एंड लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर ली, बट करना किसमें है, वो एंड में करना है। ठीक है, तो क्या करें, अब ऐसा करना कि देखो जब आंसर में स्टोर कर रहा है ना तो नॉर्मल नहीं करना, इसके इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाए ना डायरेक्ट ही यहीं पर, ताकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़े सॉर्टिंग की। जब नंबर अपन स्टोर कर रहा है ना, जब एन तक जा रहा है तो एन नंबर स्टोर करना है। ठीक है, तो पहला नंबर तो हमको पता है हमेशा बन ही रहने वाला है, हमेशा बन रहेगा। तो वो तो सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फर्स्ट वाला नंबर तो मैं सिंपल सा ऐसा कैसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर जो है ना वो 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, टेम्प में अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा ऐसा प्लस प्लस करूँ तो वो क्या आएगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा। बट वो मुझे नहीं रखना है, मुझे क्या रखना है कि वो सिंपल ऐसा नहीं करे, वो नंबर जो रखेगा ना नेक्स्ट उसको 10 रखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा, 10 तभी रखेगा ना तब वो एन से लेस देन होगा, एन से ग्रेटर देन होगा तो 10 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, 1 की सीरीज तो वही एंड होगी। फिर मल्टीप्लाई मैं 10 करके देखता हूँ कि अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है तब तो मैं इसको अपने क्या करूँगा, तब इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट इटरेशन आए, नेक्स्ट इटरेशन में मतलब जो आई की वैल्यू 2 होगी तब वो 10 को पिक करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं। ठीक है, बट मैं ये कब कब कर पा रहा हूँ, जब तक ये छोटा है। ठीक है, छोटा है इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 120 होती, एन की वैल्यू 120 होती, तो फर्स्ट टाइम कर रही थी इसकी वैल्यू, फर्स्ट टाइम का 10 की वैल्यू 1 रहती, फिर 10 होती, फिर नेक्स्ट टाइम आता तो 100 हो जाती, क्योंकि 100 भी लेस देन है। जब तक लेस देन है तब तक वो सीरीज ज़्यादा रहेगा ना। अगर और भी इसकी वैल्यू करेंगे तो 1000 होगी नेक्स्ट टाइम। जब 1000 होगी तब वो एल्स कंडीशन में आएगा, तब 1000 होगी ना, तब मुझे क्या करना है, तब 1000 होगी तब मुझे क्या करना, इसको नहीं रखना। अब जो 100 है ना, 100 की सारी सीरीज मुझे कंप्लीट करना है। कैसे करूँगा कंप्लीट करने के बाद है कि 10 प्लस प्लस कर देना। ठीक है, 10 प्लस प्लस कर तो रहा हूँ, लेकिन ये कब तक करूँगा, जब 109 तक, क्योंकि 10 जी आएगा। ठीक है, ये कितना था, नहीं सॉरी 110, इसको करेंगे तो 110 आएगा, 120 नहीं आएगा ना, सॉरी, क्योंकि 120 थोड़ी ना आएगा इसमें। अगर वो 1 का अगर इसमें इंक्रीमेंट करूँगा एक तो क्या आएगा, 109 है तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट 10 नहीं करना, इसका सिक्वेंस में 10 नहीं आएगा, क्योंकि और भी एलिमेंट इसमें रह गए हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना सिक्वेंस में, वो कौन सा आएगा, इसमें डिवाइड बाय 10 करेंगे। डिवाइड बाय 10 करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो आएगा तुम्हारा 10 के बाद आएगा इसमें 11। अब 11 से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 11 के बाद वो क्या करेगा, सेम टू सेम वही चीज, 11 के बाद 12 करेगा, 13 करेगा, फिर 14 करेगा, ऐसे करके 19 तक पहुँचेगा। 19 के बाद वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो गया, 2 से स्टार्ट नहीं करना ना। अब मुझे क्या करना, और भी एलिमेंट देखना जो उसके रह गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 19 के बाद फिर इसको एक बार बैक करूँगा तो 1 आएगा। अब 1 में इंक्रीमेंट करूँगा तो 2 हो जाएगा। अब वो 2 की सीरीज होगी तो वो यहाँ के 20 ना आते हुए यहाँ 2 आएगा आंसर में। ठीक है, वो होता है लैक्सियोग्राफिकल सॉर्टेड। अब वो कंडीशन मुझे कैसे यहाँ पर कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर तो हैंडल नहीं हो रही ना, यहाँ पर तो 9 है 10 है, जस्ट इंक्रीमेंट ही हो रहा है, इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना इंक्रीमेंट सिंपल। मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखूँगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा, 10 9 है। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लिख दी। अब अगर ये 9 है तो क्या करेगा वो, तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। इससे मतलब कि एक बार एक डिजिट पीछे आ जाओ और उसमें इंक्रीमेंट करके उसके सारे प्रोसेस कर लो। ठीक है, वो इस टाइप से करेगा। बट वो एलिमेंट डुप्लीकेट प्रोसेस हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जब आप 109 पर होंगे, ध्यान से सुनना, जब 109 पर होंगे तो जब वो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, डायरेक्ट 100 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। अब 10 में तुम फिर से इंक्रीमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा।
बट जब तुम स्टार्टिंग से प्रोसेस करोगे ना, तो 10 के बाद क्या करोगे, 10 के बाद 11 12, तो वो क्या होगा, यहाँ डुप्लीकेट रिपीट होगा। डुप्लीकेट मतलब कि सिर्फ इफ कंडीशन है तो एक ही बार चलेगा, मुझे इफ नहीं करना, जब तक जाना जब तक कि वो वैल्यू 999 आ रही है तब तक मुझे पीछे जाना, क्योंकि सारे एलिमेंट वो समझ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि 189 है तुम्हारा, ठीक है, 189 है, और उसके पहले तुम यहाँ 129 139 149 159 169 और 179, ठीक है। अब तुम 190 पे पहुंच गए हो, ठीक है, 190 पर जो आंसर छोटा है, अभी वैलिड कंडीशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई n की वैल्यू है तो 192 है, ऐसा कुछ है, तो 189 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 आएगा। तो अगर तुम इफ कंडीशन यूज करोगे तो वो सिर्फ इससे एक बार बैक जाएगा, मुझे यहाँ नहीं जाना, वो एलिमेंट डुप्लीकेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक के एलिमेंट प्रोसेस कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से लेकर पूरा 1 को कंप्लीट करना है, ताकि मैं इसमें इंक्रीमेंट कर दूँ 2 से, क्योंकि 1 वाले सारे प्रोसेस हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, तो फिर मैं यहाँ, ठीक है, मतलब यहाँ से जाऊँगा तो मैं कितने पे जाऊँगा, 180 पे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ गया तुम 18 पे चले गए, ठीक है, 18 के बाद जाओगे तुम 19 पे, और जो 19 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होगा, ठीक है, तो 19 ऑलरेडी प्रोसेस होगा, लेकिन वो तो यहीं पर एंड हो जाएगा ना, ये डबल डुप्लीकेट हो जाएंगी ना 18 और 19। तो मैं क्या करूँगा, 18 ऑलरेडी प्रोसेस होने के बाद 2 बार प्रोसेस होगा। अगर एक ही बार इफ कंडीशन यूज करूँगा तो मुझे इफ नहीं यूज करना, मुझे क्या करना है, इसकी जगह मैं वाइल यूज करूँगा। तब तक जाता रहेगा जब तक कि ये डिजिट एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। फिर इसको सिंपल सा ऐड करने के बाद मैं दूसरी डिजिट में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब वो 2 से स्टार्ट होने लगेंगे, फिर 1 वाली सीरीज यहाँ तक एंड हो जाएगी, ठीक है। मुझे वही करना है कि एंड करने के बाद स्टार्ट करना है, ताकि जो नंबर है वो डुप्लीकेट ना हो। ये नंबर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, जब वो सिंगल डिजिट 2 डिजिट में अपन जब प्रोसेस कर रहे थे 10 के बाद, तभी इनको प्रोसेस कर दिया। समझ में आ रहा है? इनको 2 बार प्रोसेस करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, तो उससे क्या होगा, ये 2 पर आ जाएगा। फिर 2 के बाद सेम टू सेम सीरीज 2 0, ठीक है, 2 1 2 2, इस टाइप से चलेंगे, ठीक है, इस टाइप से सीरीज चलती रहेगी। लेकिन जब मैं ऐसा कोई पोजीशन पर पहुंच जाता हूँ, मान लो कि मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर 2 2 9, ठीक है, 2 2 9 में पहुंच गया। अब देखना 22 में ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ। जब 9 पे अगर मैं इफ कंडीशन यूज करता है यहाँ पर, तो क्या होता, वो 22 पे जाता दोबारा, और 22 को दोबारा आंसर में ऐड करता है। इससे मतलब क्या कि आंसर में डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते हैं अगर तुम यहाँ इफ कंडीशन यूज करते। इसलिए मैंने वाइल किया ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं जाएगी, इस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहेगी जितने वो एलिमेंट पर डुप्लीकेट ना रखे, उसके लिए ये लूप लगाया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट टाइम ही रहेगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन और इम्पोर्टेंट है इसको इसमें समझने वाली, और बाकी कोड तो हो गया। नॉर्मल क्या करेगा, जो आएगा आंसर ऐड करता रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर में कब तक स्टोर कर रखेंगे एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे एग्जाम्पल इसी का देखो, इसमें हुआ है 192, ठीक है। बट जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 189 के बाद, अगर मैं इन एलिमेंट को हटा दूँ तो यहाँ पर देखना 199 तक का ये लूप वेट करेगा। बट एलिमेंट तो अपन में आंसर में एलिमेंट तो सिर्फ इतने ही स्टोर कर रखना है ना। यहाँ पर देखो ना क्या बोल रहा है कि इसकी रेंज में आंसर स्टोर कर रखना है 1 से लेके n तक के एलिमेंट। लेकिन ये 199 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, उसको थोड़ी ना पता चलेगा ये क्या कर रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है ना। क्योंकि अगर ये कंडीशन लेस देन है तो बस ये यहाँ ऐड कर रहा है, और ग्रेटर देन है तो यहाँ कर रहा है। लेकिन ग्रेटर देन है वो उसको नहीं पता ना टाइम को, तो वो कंडीशन लिखना जरूरी है ना कि ये ग्रेटर देन n हो जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन n हो जा रहा है तब भी तो उसको एक बार घटाना है डिजिट को। समझ में नहीं आए, मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये 192 आ गया, इसका 193 पर आया होगा, प्लस प्लस किया होगा, क्योंकि ये प्लस प्लस में जी कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी ना। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि वो बैक नहीं करेगा। वो सिंपल सा 190 के बाद सिंपल क्या करेगा, वो 190 के बाद 191 192 193 ऐसे करता रहेगा। अब ये लूप तो कभी ट्रू ही नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आगे सीधा इंक्रीमेंट करता रहेगा। लेकिन ये वैल्यू देखो 193 तो रेंज से बाहर चले गई ना, इसको तो आंसर में स्टोर रख लेगा ना वो। तो ये नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंडीशन और दे दूंगा इसके अलावा, या तो जी कंडीशन ट्रू या फिर टेम्प में क्या करना है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जा रहा है तब भी इसको एक डिजिट घटाना ही है, ठीक है। मतलब कि ये अगर ग्रेटर देन हो गया बस ये एक डिजिट घटा दे 90 पे पहुँच गया, ठीक है। उस टाइप से करना है। 19 पर जाए तो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा कि हाँ 9 है
तो बस ये G1 पे पहुंच जाएगा, 1 वाले सारे प्रोसेस जाएंगे तो वो 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 2 से स्टार्ट होने वाले हैं सारे। तो बस वही हैंडल करने के लिए है ये, ठीक है, ताकि ग्रेटर होना तब भी वो उनको आंसर में ऐड नहीं करना। बस अब इसमें बस इतना ही था, मेन समझना था कि 1 से लेकर 10 की सीरीज कैसे बना। सीरीज के लिए सिंपल है कि अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाएंगे, ठीक है, और 10 करने के बाद जैसे ही वो लेस देन है तभी 10 करते रहेंगे, जैसे ग्रेटर देन होगा तो वो सिंपल सा इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद जैसे ही वो 9 आएगा तब वो केस हैंडल करने वाला इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई एलिमेंट रुका ना जाए। तो जैसे ही 9 आएगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो एक बार उसको माइनस करेंगे और फिर उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही वो 9 आएगा तो फिर उसको एक बार करेंगे, बैक करेंगे, ठीक है, और जैसे सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो फिर वहाँ से लेके बैक 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 करते जाएंगे, जब तक 9 आता रहेगा वो बैक बैक होता रहेगा। तो जैसे ही बैक करेंगे या फिर वो ग्रेटर देन हो जाएगा तब भी इसको क्या करना है, एक बार बैक करना है, ठीक है। बस ऐसे ही करते रहेंगे और फाइनल में क्या होगा, जब तक ये लूप जितनी बार चलेगा उतने सारे आंसर में ऐड होते रहेंगे, और इसका अंदर के सारे लिस्ट में सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे जो भी उसमें, जो कि 1 से लेकर n तक वाले, ठीक है। बस इतना ही करना था। तो मैं क्या करूँगा, इसको चला के देखता हूँ, इसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, ठीक है। अब इसको सबमिट करता हूँ। तो ये वाला सॉल्यूशन है कि जो इंटरव्यूअर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो कि ओप एन में किया और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, ये स्पेस की तो नीड थी इसलिए यूज किया, ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं किया और ओप एन में कर दिया, ठीक है। तो इसको सबमिट करूँगा तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, या एक्सेप्ट हो गया। सो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, बाय बाय।